हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एजुकेटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपनी असाइनमेंट्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार डेकोरेट कर सकते हैं। हाउ टू मेक योर असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स फाइल अट्रैक्टिव और हाउ टू मेक एन अट्रैक्टिव कवर पेज। यानी आप अपनी फाइल के कवर पेज को इतना सुंदर बनाइए कि सामने वाला उसी कवर पेज को देखकर अंदर के मटेरियल का अनुमान लगा ले। कभी कभी ये आप देखेंगे कि जो चीज़ें बाहर से सुंदर होती हैं, चाहे उनके अंदर मटेरियल ना भी हो, तब भी लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो अंग्रेजी की कहावत है वो बनी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी अगर कवर सुंदर है तो अंदर के मटेरियल सुंदर होगा, ये आवश्यक नहीं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने कवर पेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने कवर पेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाइए ताकि सामने वाले की नज़रें कवर पेज पे ही रहें। अब बात करते हैं कवर पेज में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन और टाइटल रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। जैसे आप जो प्रोजेक्ट या जो असाइनमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले आप उसका टाइटल जो लिखेंगे उसको ही हेडिंग बनाए। पहले टाइटल लिखिएगा, फिर सब टाइटल लिखिएगा, फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की इंफॉर्मेशन लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आप इस यहाँ से ये समझिए कि यूनिवर्सिटी का नाम आपकी मुख्य प्रायोरिटी नहीं है। आपको अपना असाइनमेंट देना है तो आप अपने असाइनमेंट को प्रायोरिटी रखिएगा। ठीक है, सेकंड क्या आएगा? सेकंड आएगी आपकी इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट इज अबाउट योर सेल्फ। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होगा? सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, रोल नंबर, कोर्स और क्लास। यानी पहले आपने बता दिया आपका प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, उसके बाद आप खुद के बारे में बताएंगे कि आप उस किस कोर्स से संबंधित हैं। ठीक है, अपने बारे में, जिसको देंगे उसके बारे में, आपका रोल नंबर वगैरह। ठीक है दोस्तों, ये आप उसमें डालिएगा। कोर्स और क्लास का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर लिखिएगा, क्योंकि उनको भी तो पता होना चाहिए ना फर्स्ट ईयर का बच्चा है कि सेकंड ईयर का बच्चा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए यानी आपकी मदद के लिए कुछ डेकोरेटिव फाइल्स के कवर बॉर्डर्स दिखाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। यू कैन डेकोरेट योर फाइल्स बाय मेकिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस और यू मे टेक डिज़ाइनर शीट्स। अगर आप खुद उनको डेकोरेट नहीं करना चाहते हो तो बाज़ार में डेकोरेटिव शीट्स मिलते हैं जिनके सुंदर सुंदर बॉर्डर्स बने होते हैं। आप उनकी मदद ले सकते हैं और उनके ऊपर अपना कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें कवर पेज देखिए। इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन बने हुए शीट्स आप ले सकते हैं, या ये डिज़ाइंस आप खुद भी बना सकते हैं। इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि बाहरी सुंदरता भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, और डिज़ाइंस देख लीजिए, आप इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये आपके बनाने के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जब भी आप कोई भी कोर्स करें, अगर वो बाहर से सुंदर दिखेगा तो सामने वाले का मन बहुत खुश हो जाएगा, वो अंदर खुश होके चेक करेगा। ये आप लोग खुद महसूस करते हैं कि जब अगर आपके पास कोई बच्चा कॉपी चेक करवाने के लिए आता है और अगर वो कॉपी वेल मेंटेन्ड हो, बाहर से सजी हुई, मतलब कवर उस पर लगा हुआ हो, स्टिकर लगा हुआ हो, बच्चे का नाम लिखा हुआ हो, तो आपका मन करेगा कॉपी चेक करने का। तो इसीलिए आप अपनी फाइल्स को इस तरह से बॉर्डर लगा के या बॉर्डर डिज़ाइन बनाकर सजा सकते हैं। और डिज़ाइंस देख लीजिएगा, इस तरह की सीट्स बाज़ार में उपलब्ध होती हैं, ये आपने देखी होंगी, आपने असाइनमेंट्स बनाई होंगी इस तरह की सीट्स पे। तो आप इस तरह की सीट पे भी अपना कवर पेज बना सकते हैं। ये आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। लेट्स सी सम डेकोरेटिव फाइल्स पिक्चर्स। ये इतनी डेकोरेटिव नहीं है जितनी पिक्चर्स आपने अभी देखी। ये मैंने सिर्फ आपकी मदद के लिए थोड़ा सा एक डेमो देने का कोशिश की है, और मेरी स्वयं की फाइल्स
जो थी वो सबमिट हो चुकी हैं और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरी सारी फाइल्स डेकोरेट की थी जो अब सबमिट हो चुकी हैं। लेकिन आप इस तरह से हेडिंग वगैरह डालिएगा तो आपका सारा मटेरियल उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और शीट्स का जो बॉर्डर वगैरह है वो आप अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं, सजा सकते हैं या बाजार से ला सकते हैं। देखिए जैसे ये आपका जो के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट है, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका पेपर है उसकी असाइनमेंट है केस स्टडी ऑफ एन एडोलसेंस नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, इसके रिगार्डिंग है। देखिए मैंने हेडिंग में जो हमारा असाइनमेंट है उसका टॉपिक लिखा है, उसके बाद वो किस पेपर से संबंधित है वो लिखा है, उसके बाद मैंने के लिखा है, उसके बाद सेशन लिखा है। अब क्योंकि सेशन बदल गए हैं, जनवरी और जुलाई हो गया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को हाईलाइट ना करें, क्योंकि देखिए वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तो अध्यापक हैं जो आपकी फाइलों को चेक करेंगे। आप अपना जो मेन कंसेप्ट है उसको हाईलाइट कीजिएगा। आप उसको बोल्ड लिख सकते हैं, उसको इटैलिक लिख सकते हैं, उसको शेड्स दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन है सबमिटेड टू, ये अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो आप इसको ना भी लिखें या ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। या अगर आपको पता चल जाए कि आपका प्रैक्टिकल कौन सी मैम ले रही है या कौन से सर ले रहे हैं तो आप उनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सबमिटेड बाय यानी आप खुद रोल नंबर या रेफरेंस नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लिखिएगा। कोर्स बीएड फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर लिखिएगा। और इस सारी जानकारी को आप अपने कवर पेज पे इंक्लूड कीजिएगा। इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास किया है। अब मैंने के यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ऊपर लिख दिया है, आप चाहें तो इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। फिर मैंने जो मेरी हेडिंग थी उसको बोल्ड लिखा है, फिर वो किससे पेपर से संबंधित है वो लिखा है, फिर वही 4 पॉइंट सबमिटेड टू सबमिटेड बाय रोल नंबर क्लास, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई जानकारी देना चाहें तो कोशिश करें जो पेपर यानी असाइनमेंट से संबंधित हो वही लिखें, अननेसेसरी बातें ना लिखें। क्योंकि आपको जो ये सारा काम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी असाइनमेंट सुंदर बने, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी असाइनमेंट में ये मेन पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड कीजिए। अगर आप इसमें से मान लीजिए छोड़ना चाहें तो आप क्या छोड़ सकते हैं, पेपर नेम छोड़ सकते हैं, ठीक है। पेपर नेम आप सिर्फ लिख दीजिए पेपर 1, जो आपका एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि ये पेपर 1 का है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबमिटेड टू को छोड़ सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी ऑनलाइन होगा। और सबमिटेड बाय अवश्य लिखें क्योंकि ये आपके बारे में जानकारी है। अपना रोल नंबर या रेफरेंस नंबर जरूर लिखें, अपना कोर्स या क्लास जरूर लिखें, सेशन भी जरूर लिखें। ये कुछ जानकारियां हैं जो आप अवश्य शेयर करें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।